800 साल पहले मंगोलिया के कठिन रेगिस्तान से एक आदमी उठा और एक घुमंतू सरदार से इंसानी इतिहास का सबसे ताकतवर विजेता बन गया। उसका नाम चंगेज खान था। उसने आपस में लड़ने वाले कबीलों को एकजुट किया और दुनिया की सबसे बड़ी जुड़ी हुई जमीन की सल्तनत बनाई, जो प्रशांत महासागर से लेकर यूरोप की सीमाओं तक फैली हुई थी। उसकी फौजें अजेय थीं, उसका प्रभाव पूरा था। और फिर भी अपनी महान विरासत के बावजूद एक सवाल है जिसका इतिहास ने कभी जवाब नहीं दिया। चंगेज खान को कहां दफनाया गया, कोई नहीं जानता। न कोई कब्र, न कोई स्मारक, न कोई साफ रिकॉर्ड, सिर्फ कहानियां, फुसफुसाहटें और सदियों से चली आ रही कहानियां। आज हम उसकी दफनाने के पीछे के रहस्यों, पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली अजीब कहानियों और क्यों उसका अंतिम आरामगाह दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य हो सकता है, को उजागर करेंगे। ट्वेल्व 27 में चीन के पश्चिमी शिया साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान के दौरान चंगेज खान बीमार पड़ गया। उसकी मौत की सही वजह पर इतिहासकारों में अब भी बहस जारी है। कुछ कहते हैं कि वह अपने घोड़े से गिरा, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक संक्रामक बीमारी थी, जैसे ब्यूबोनिक प्लेग। इंटरनेशनल जर्नल ऑन इन्फेक्शियस डिजीज में एक हालिया रिसर्च के अनुसार अपनी मौत के बिस्तर पर उसने अपने परिवार और करीबी जनरलों को एक आखिरी आदेश दिया। उसकी DFN एक राज रहनी चाहिए। क्यों? मंगोलों के विश्वास में एक महान नेता की आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके दुश्मनों को उसके शरीर को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए और पवित्र स्थान को पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। उसका आरामगाह हमेशा के लिए छिपा रहना था। और इस तरह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की शुरुआत हुई। सबसे मशहूर और दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक मार्को पोलो जैसे अकाउंट से आती है, जो एक वेनिशियन व्यापारी था जिसने कई दशकों बाद मंगोल दरबार का सफर किया। उसने लिखा कि जब चंगेज खान का शरीर वापस मंगोलिया ले जाया गया तो जनाजे के जुलूस ने रास्ते में मिलने वाली हर जिंदा आत्मा को मार डाला, ताकि कोई रास्ता न जान सके। क्यों? DFN का रास्ता सीक्रेट रखने के लिए। जब वे आखिर में छिपी हुई जगह पर पहुंचे तो जिन सैनिकों ने लाश को दफनाया था उन्हें खुद भी फांसी दे दी गई, ताकि कोई मकबरा न बता सके। और फिर उन जल्लादों को भी मार दिया गया। खामोशी की एक ऐसी चेन जो बिना किसी जिंदा बचे हुए के खत्म हुई। हालांकि इतिहासकार इस क्रूर कहानी की सच्चाई पर बहस करते हैं, लेकिन इसकी ताकत मंगोलों के अपने नेता के अंतिम आरामगाह की रक्षा के कड़े संकल्प में छिपी है। एक और बड़े पैमाने पर फैली हुई कहानी जो उस दौर के इतिहासकारों ने बताई है, कहती है कि चंगेज खान को एक गहरी घाटी में दफनाया गया था और उसके बाद एक नदी को उसकी कब्र पर बहाने के लिए मोड़ दिया गया था। उसे हमेशा के लिए पानी के नीचे छिपा दिया गया। कुछ कहानियां दावा करती हैं कि हजारों घोड़ों को फिर जमीन पर चलाया गया ताकि जमीन को समतल किया जा सके और दैफन के टीले के सभी निशान मिटा दिए जाएं। ये सुमेरी राजा गिलगामेश जैसी ही कहानियों की गूंज है, जो दिखाती है कि यह प्रक्रिया प्राचीन परंपराओं में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली विजेता जमीन के नीचे खामोशी से लेटा हुआ है, जिसकी रक्षा पत्थर की दीवारों से नहीं बल्कि खुद कुदरत की ताकतों से की जा रही है। इस कहानी ने अनगिनत खजाने के शिकारियों को लुभाया है, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिला। बहुत से मंगोलों का मानना है कि चंगेज खान बरखान खालदून में आराम कर रहा है, एक पवित्र पहाड़ जिसे वह बहुत पसंद करता था। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में एक प्राचीन इतिहास चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि उसने इस पहाड़ को
एक पवित्र स्थान और अपने परिवार के लिए एक संरक्षक बताया था। कहानी के अनुसार उसकी कब्र इस पहाड़ के अंदर कहीं छिपी है, जिसे राज में रखा गया है। उसके आसपास का इलाका एक खोरीग या महान मनाही के नाम से जाना जाने लगा और सदियों तक मंगोल शाही परिवार के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अतिक्रमण करने पर मौत की सजा थी। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। मंगोलों के लिए अपने पूर्वजों को सबसे बड़ा सम्मान उनकी कब्र को खोजना नहीं, बल्कि उसे अछूता छोड़ना है। जैसा कि मानव विज्ञानी जैक वेदरफोर्ड, जो चंगेज खान एंड द मेकिंग ऑन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के लेखक हैं, नोट करते हैं। उसने कहा, मेरा शरीर मर जाए लेकिन मेरी कौम जिंदा रहे। इसलिए लोगों को शरीर को नजरअंदाज करना चाहिए और कौम की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सालों के दौरान दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने अक्सर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कब्र का पता लगाने की कोशिश की है। 2000 के दशक की शुरुआत में नेशनल ज्योग्राफिक की अगुवाई में एक उत्साही प्रोजेक्ट ने पूरे मंगोलिया के रेगिस्तान को स्कैन करने के लिए क्राउडसोर्स्ड सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल किया, जो मिट्टी में असामान्य पैटर्न की तलाश कर रहा था। 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन वॉलंटियर्स ने 2 मिलियन से ज्यादा संभावित जगहों को टैग किया। इसी तरह 2016 में पुरातत्वविद पियरे हेनरी गस्कार्ड की अगुवाई में एक फ्रांसीसी टीम ने ड्रोन्स और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करते हुए बरखान खालदून की ढलानों पर एक संदिग्ध दिखने वाले टीले का सर्वे किया। हालांकि स्कैन ने इस बात की पुष्टि की कि यह टीला इंसान का बनाया हुआ था और एक संभावित शाही दफन का स्थान था, लेकिन मंगोलिया की सरकार की खुदाई पर पाबंदी का मतलब है कि यह राजबंद है। हर इशारा, टेक्नोलॉजी का हर टुकड़ा एक बंद गली की तरफ ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे महान खान खुद अपनी कब्र से भी अपने राज की रक्षा कर रहा है। सदियों बाद आज भी यह राज हमें क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि चंगेज खान सिर्फ एक विजेता नहीं था। उसकी सल्तनत ने पूरब और पश्चिम को जोड़ा, सिल्क रोड के साथ व्यापार, विचारों और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। उसने पहला अंतरराष्ट्रीय डाक सिस्टम स्थापित किया, धार्मिक आजादी स्थापित की और एक बिखरी हुई कौम को एकजुट किया। और फिर भी उसका आखिरी चैप्टर अनलिखा है। यह ख्याल कि अपने समय का सबसे शक्तिशाली आदमी बिना किसी निशान के जमीन में गायब हो गया, इतिहास और हमारी अपनी मौत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। उसकी कब्र एक साधारण कब्र नहीं, यह एक ऐसे आदमी की विनम्रता का अंतिम कार्य है जिसके पास दुनिया थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानियां इत्तेफाकी नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई हैं। शायद मंगोल चाहते थे कि दुनिया हमेशा तलाश करती रहे। शायद चंगेज खान चाहता था कि उसकी कब्र एक राज रहे, ताकि उसकी आत्मा किसी एक पत्थर की यादगार तक सीमित रहने के बजाय कहानियों में जिंदा रहे। जैसा कि इतिहासकार जैक वेदरफोर्ड सुझाव देते हैं, वह चाहता था कि उसकी कौम उसकी विरासत हो, न कि कोई भौतिक कब्र। शायद उसकी सबसे बड़ी जीत जंग में नहीं थी, बल्कि इसमें थी कि उसने किस तरह मौत को जीता और एक राज में अमर हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि चंगेज खान कहां दफन है। क्या वह किसी नदी के नीचे है, किसी पवित्र पहाड़ के नीचे है, या कहीं विशाल खामोश रेगिस्तान में भूला हुआ है? सच्चाई शायद कभी सामने न आए, लेकिन शायद यही मकसद है। उसकी कब्र जमीन में नहीं, यह कहानियों में, किंवदंतियों में और इंसानियत की कल्पना में है, क्योंकि कभी कभी राज खुद जवाब से ज्यादा ताकतवर होता है।